वेलकम टू एएसटीजी क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज के क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट और इटरेटिव स्टेटमेंट्स को लेकर। आज उसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करना है। और 2 क्वेश्चन जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वो क्या क्या है? वो है फैक्टर्स ऑफ अ नंबर और दूसरा है प्राइम नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। और कैसा अप्रोच इस्तेमाल किया जाएगा, क्या करेंगे, थिंकिंग स्किल्स क्या होगा, सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल करते वक्त देखेंगे। ओके, सो अगेन कंडीशन इज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस। यहां पर जो भी क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं ना, ये सब के सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कैसे करके हम लोग सोच रहे हैं, क्या हमारा लॉजिक है, कैसे करके मैं विजुअलाइज कर रहा हूं, तो ताकि आप भी जब अपने कंप्यूटर सिस्टम में बैठो या कोई भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आप कैसे सोचोगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, वो सब चीज को मैं डिस्कस करूंगा ये 2 क्वेश्चंस कराते वक्त। ऑलरेडी हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर 5 एंड 6। सो लेट्स स्टार्ट इट प्रैक्टिकल के साथ। हाँ, चलो गाइस, सो अब शुरू करते कोडिंग का लिखना। सिंपल होगा यार, ज्यादा टफ नहीं है। तो पहला जो कोड करेंगे वो क्या है? फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। तो फैक्टर्स ऑफ अ नंबर वाला, ये वाला कोड को पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग प्राइम करेंगे। रीजन है क्यों, जब मैं प्राइम करूंगा ना तभी आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि क्यों वो मैं इसको पहले मैं कराया और उसको क्यों नहीं कराया। मैं कोड को ऐसे करके, मैं जो प्रोग्रामिंग में कराता हूँ ना तुम लोग को, मैं ऐसे करके सिलेक्ट करता हूँ ताकि तुम लोग को समझने में सिंपल हो कि इस ये वाला कैसे करके अप्रोच हो सकता है। यही मेन रीजन है और कुछ नहीं। ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ अ नंबर को, ये है क्या, ये कोड क्या चाहता है? तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक इनपुट लूंगा यूजर से, कोई भी एक नंबर इनपुट लूंगा और उस नंबर का क्या क्या फैक्टर्स है वो मुझे बताना है। तो सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ 10। तो इस नंबर 10 का क्या क्या फैक्टर्स है? 1 है, 2 है, 5 है एंड 10 है, हमें पता है। तो इसके 4 फैक्टर्स है, 1, 2, 5 और 10। सिंपल। अब ये कैसे करके मुझे समझ में आ रही है, ये मैं इसको करूंगा कैसे, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऑब्वियसली एक लूप यूज करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके लिए सबसे बेटर अप्रोच कौन सा होगा, कौन सा लूप यूज करना सबसे बेटर है? तुम ही बोलो ना, क्या हो सकता है, फॉर या वाइल? और आपका उत्तर एकदम सही है, फॉर, क्योंकि काउंटिंग है ना। मुझे तो पता है मुझे काउंट कहां से शुरू करना है, 1 से, और कहां तक करना है, उस नंबर तक। तो इसके लिए मैं फॉर यूज करूंगा। ठीक है। तो सपोज यहां पर जो नंबर इनपुट है वो है 10, तो मैं एक लूप लगाऊंगा जो 1 से लेके 10 तक चलेगा यार, जिसके लिए मैं फॉर लूप यूज करूंगा। तो रेंज फंक्शन तो मुझे ये मदद कर देगा करने में। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं हर एक नंबर को लूंगा और चेक करूंगा क्या ये नंबर मेरे इनपुट वाले नंबर को डिवाइड कर पा रहा है या नहीं, अर्थात क्या वो डिविजिबल है या नहीं। ठीक है। ऐसे करके तो हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं ना, हम लोग क्लास 8 में 7 में ये पढ़े थे, डिविजिबिलिटी। ठीक है। तो वो मुझे क्या चेक करना है कि क्या ये नंबर मेरे इनपुट नंबर को डिवाइड कर सकता है या नहीं, या क्या वो डिविजिबल है या नहीं। ठीक है। क्या वो नंबर डिविजिबल है या नहीं मेरे इनपुट नंबर से। तो सपोज मैंने जो पहला नंबर, सपोज 1 तो डिविजिबल है, 2 भी डिविजिबल है, सपोज 3। तो क्या 3 10 को डिवाइड कर सकता है? मतलब 10 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? द आंसर इज नो, वो डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए क्या मैं बोलूंगा कि 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10। ठीक है। तो लॉजिक यही होगा। तो मैं कैसे करके समझता हूं कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, जिसके लिए मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा? मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करूंगा। क्यों? अब मॉड्यूलस ऑपरेटर मुझे क्या मदद करेगा? मॉड्यूलस ऑपरेटर से मुझे ये समझ में आ जाएगा कि क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो मतलब क्या, वो नंबर डिविजिबल है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या, कुछ घोटाला है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कुछ गड़बड़ ना हो इसके लिए ही मैं यूज करूंगा अपना मॉड्यूलस ऑपरेटर। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि कैसे करके मैं अप्रोच करूंगा। सिंपल कोड है, 2 मिनट का कोड है यार, 2 मिनट का। चलो, लॉजिक समझ में आ चुका है। अब मैं इसको हटाता हूं और जल्दी जल्दी कोड लिखता हूं। तो पहले मुझे क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना है। तो मैंने लिया इंटीजर नंबर ही लूंगा। ठीक है। तो इनपुट, उसके बाद मैं लिखूंगा एंटर अ नंबर। तो वो नंबर मुझे इनपुट करके दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, इनपुट आ गया मुझे। अब मुझे क्या करना है, लूप लगाना है। ठीक है। तो मैं क्या लूंगा, फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। ठीक है। फॉर आई इन रेंज कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। बाय डिफॉल्ट कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, आपको पता है। आई होप आपको याद होगा। और अगर नहीं याद है तो यार एक बार खोल लो ना रेंज फंक्शन, मेरा वीडियो है, प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, रेंज फंक्शन देख लो, एंजॉय करो यार। ठीक है। तो अभी शुरुआत कहां से करना है? 1 से। और कहां तक करना है? उस पर्टिकुलर नंबर तक। तो मैं यहां पर यदि नंबर लिख दूं, क्या ये नंबर को एक्सेस कर पाएगा? द आंसर इज नो,
क्योंकि ये उसके एक घर पहले तक एक्सेस करेगा, बट मैं चाहता हूं कि वो मेरे नंबर को एक्सेस करे, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 ऐड कर देना पड़ेगा। सिंपल है गाइस। अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ रेंज फंक्शन याद नहीं आ रहा, प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और मेरा रेंज फंक्शन का वीडियो देख लो, पूरा क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एंटर कोलन देके, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है क्या ये डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, क्या ये डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करूंगा। अगर और मेरा क्या है, नंबर ये है, तो मतलब इनपुट नंबर का कौन से वेरिएबल में मैं स्टोर कर रहा हूँ, नंबर वेरिएबल में, इसलिए मैं नंबर यूज करूंगा। गाइस अगेन मैंने बहुत सारे कोडिंग में भी डिस्कस किया है, तो अगेन यहाँ पर भी डिस्कस कर ही लेता हूँ कि जो भी नाम यूज करोगे ना, वेरिएबल का नाम बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब ऐसा कि समझ में आए कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल करना क्या चाहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने नंबर लिखा, तो आपको समझ में आएगा कि ये नंबर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि कोई नंबर स्टोर कर रहा होगा या इनपुट ले रहा है, इसलिए मैंने नंबर लिखा। ठीक है, हम लोग ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ कुछ भी ले सकते हैं, बट यार अगर सही नाम लोगे तो जो दूसरा कोडर है, जो तुम्हारे इस पर्टिकुलर कोड को देख के समझे कि तुम क्या करना चाहते हो, इसलिए हम लोग कन्वीनियंट नेम यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अब मुझे क्या करना है, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करना है। नंबर मॉड आई अगर बराबर बराबर मुझे वो 0 देता है तो मैं क्या करूंगा, नंबर को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, बस कोड डन, खत्म, एंजॉय। ओके, लेट मी सेव इट एंड फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स बोल के मैंने एंटर कर दिया। अब सेव करते हैं फंक्शन F5। अब चलो नंबर जो मैंने एंटर किया वो 10 है, तो देखो 1 2 5 10 आ गया, आपको नंबर का वो मिल गया। तो चलो बहुत बढ़िया, फिर और एक रन करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है यार। तो चलो अब मैं देता हूँ 25। चलो 25 का देखते क्या है, 1 5 एंड 25, सिंपल आपको। और चलो और एक लास्ट सिंपल है, अरे हर समय करेक्ट आउटपुट आएगा। चलो 13 क्या एक प्राइम नंबर है, लेट्स सी। तो इसका क्या क्या होना चाहिए, 1 एंड 13 एंड यस 1 एंड 13 यहाँ आपको मिल रहा है। तो मतलब क्या, कोड एकदम सही सलामत काम कर रहा है, कोई टेंशन का बात नहीं है। चलो बढ़िया, यहां पर मेरा फैक्टर्स ऑफ अ नंबर का कोड डन। मैं एक्चुअली इसी लॉजिक का इस्तेमाल करूंगा प्राइम नंबर के कोड को लिखने के लिए। अब चलो प्राइम नंबर में हम लोग चलते हैं, तो प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, चलो प्राइम नंबर के कोड में चलते हैं। तो प्राइम नंबर हमें क्या बोलता है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमें क्या बोलता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। और वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1, और दूसरा कौन सा हो गया, नंबर इटसेल्फ। तो जिस केस में अगर मैं ये वाला देखूं, ये वाला एग्जांपल का देखूं, तो मैंने 13 लिया था, तो ये एक प्राइम नंबर है, तो जिसकी वजह से इसका कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 1 एंड 13, सिंपल। 10 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि इसका मोर देन 2 फैक्टर्स है। मैं इसी पर्टिकुलर लॉजिक का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मैं इसी कोड में, सिर्फ मैं इसी कोड में चेंज करूंगा और कुछ नहीं। ऐसे करके ही कोडिंग करना है गाइस। अब अगेन एक चीज मैं क्लियर कर दूं। वो क्लियर क्या है कि देखो, मैं जो प्राइम नंबर का कोड लिख रहा हूं ना, ये कोड काम करेगा, हर बार काम करेगा। ठीक है, हर बार ही करेक्ट आउटपुट देगा, बट जो अप्रोच मैं यूज कर रहा हूं ना, वो उतने एफिशिएंट वन नहीं है। बट अगेन फॉर द बिगिनर ये चलता है, फाइन, ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि तुम लोग को सोचना पड़ेगा, जो तुम लोग जो पढ़ते आए हो उसी के ही कंसेप्ट का मैं इस्तेमाल करके कर रहा हूं। बट अगेन इसी सेम कोड को मैं लूपेल्स, जब मैं लूपेल्स पर आऊंगा आपको, मैंने तो अभी तक शुरू नहीं किया है, बट मैं जब आपको लूपेल्स पर आऊंगा, इसी सेम कोड को लूपेल्स के जरिए मैं बहुत ही फैंटास्टिक वे में लिख के कोड कर सकता हूं। बहुत ही बढ़िया लॉजिक है वहां पर। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया। अभी लूपेल्स नहीं कराऊंगा, बट मैं वो जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, जो मैं आपको बोला मैं डिस्कस करूंगा, वो मैं अभी कर दे रहा हूँ। ठीक है, बट यस उतना जरूरत नहीं है, मतलब अभी के लिए इनिशियल बिगिनिंग स्टेज में इतना सिंपल है, मतलब जितना सिंपल रखोगे बेटर है। हाँ, बट जितना तुम लोग बड़े हो गए यार, जितना इस प्रोग्रामिंग फील्ड में रहोगे, ऑप्टिमाइजेशन बहुत मैटर कर जाते हैं। कोड को ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि हम लोग तो ये 10 लाइन 20 लाइन के कोड को तो नहीं लिखेंगे, हम लोग बहुत ह्यूज नंबर ऑफ लाइन्स, 500 1000 2000 3000 लाइन के कोड्स को लिखेंगे। तब ना ये लूप जो चलता है वो जितना कम चले बहुत ज्यादा बेटर हो, या जितना ऑप्टिमाइज्ड वे में चले वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट अभी के लिए अगेन मैंने क्या बोला था, क्लास 11 एंड 12 में तुम्हें लॉजिक बिल्डअप करना है, तो जितना तुम सोच सकते हो सोचो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सोचो या कॉम्प्लेक्स सोचो, बट सोचो, तुम्हारा गेम पूरा सोच पर ही निर्भर है। चलो
तो फाइन, मैं अब इस कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये तो अब इसको हटाते प्राइम नंबर के। तो अब देखो मैंने क्या बोला, मैं एक नंबर इनपुट लूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं, मैं सिंपली एक नंबर का कितने सारे फैक्टर से उसका एक काउंट रखूंगा और कुछ नहीं। यहां पर मैं क्या कर रहा था, प्रिंट कर रहा था, अभी मैं प्रिंट नहीं करूंगा, सिर्फ काउंट रखूंगा। तो चलो फैक्टर्स काउंट बोल के एक रखता हूं, फैक्टर्स काउंट। ओके, फैक्टर्स काउंट बोल के मैं एक वेरिएबल बनाता हूं जिसको मैं इनिशियलाइज करता हूं 0 से। ओके, और मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर नंबर डिविजिबल हुआ, सपोज कोई भी नंबर डिविजिबल हो गया, तो फैक्टर्स काउंट को मैं इंक्रीज कर दूंगा बाय 1। बेटर है ना कॉपी पेस्ट करता हूँ ना टाइप करना, जब है कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। चलो करते हैं ना, प्लस इक्वल्स टू 1 लिख देता हूँ। तो आपको आई थिंक प्लस इक्वल्स टू 1 अगर पता नहीं है या डिस्कस नहीं है, ठीक है, चलो पूरा करके लिखते हैं। प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब यही था, वो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग से ऑगमेंटेड फॉर्म भी कहते हैं, शॉर्ट हैंड फॉर्म जो भी बोले। तो अभी के लिए सिंपली मैं रखना चाहता हूं। तो ठीक है, अब क्या है कि मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 होते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब एक चीज को आपको समझना है गाइस, आपको ये चीज समझना है, ये है तुम्हारा एक लूप जो तुम्हारा फैक्टर्स के काउंट को चेक कर रहा है, वो कितने सारे फैक्टर्स है एक पर्टिकुलर नंबर के, बस इतने के लिए। तो तुम ना गलती से भी, मैं जो अभी इफ एल्स लिखूंगा वो उसके बॉडी में मत लिख देना, क्यों, अगर उसके बॉडी में लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, वो उसका हिस्सा हो जाएगा, बट ये इसका हिस्सा नहीं है। ये क्या है, ये जो इफ एल्स मैं लिखूंगा ना, दिखा रहा हूं, फैक्टर्स काउंट। अगर मेरा फैक्टर्स काउंट बराबर बराबर 2 रहा तो मैं लिख दूंगा प्रिंट जो नंबर आपने इनपुट किया है इज अ प्राइम नंबर, एल्स ऑब्वियसली देन क्या होगा, इसका मतलब कि उसका मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो क्या है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डन, लेट मी सेव इट, फंक्शन f5। तो सपोज मैं नंबर जो इनपुट करूंगा ना, अगेन मैं 13 करता हूं, ठीक है, 13 दिया, देखो 13 इज अ प्राइम नंबर, क्यों, इसका जो फैक्टर काउंट है वो 2 आया है, जिसकी वजह से 13 एक प्राइम नंबर है। देखो मैंने सेम कोड को ही लिखा है, मैंने क्या बस किया है, यहाँ पर एक काउंट ऐड कर दिया, इसके यहाँ पर उस कोड में क्या था, यहाँ पर एक प्रिंट था। तो गाइस तुम लोग को ना मतलब ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा, इसी लॉजिक को मैंने आगे बढ़ा दिया, इसलिए तो मैंने ये 2 क्वेश्चन लिया। बट पॉइंट है कि मैंने सोचा कैसे, वही जो डेफिनेशन हम लोग बचपन में पढ़ते आए, उसी का ही लॉजिक का इस्तेमाल करके मैंने इस कोड को लिख दिया, ठीक है। पॉइंट क्या है कि तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कैसे करके अप्रोच करना पड़ेगा, कौन सा लूप ज्यादा बेटर है या कौन सा अप्रोच ज्यादा बेटर है, वो करते करते तुम्हें समझ में आएगा। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये प्राइम नंबर का कोड काम कैसे कर रहा है। कुछ नहीं, सिंपल वाला कोड है यार, बट इसी के ही कोड को तुम लोग जब सर्च करोगे कहीं पर भी कि प्राइम नंबर कोड, तो तुम लोग को इसका बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा, और वो हर एक वेरिएशन ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं जो आपको ऑप्टिमाइज्ड बोल रहा था कि मैं दिखा नहीं रहा, बट मैं आपको करके यहाँ पर वो लॉजिक बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं लूप चला रहा हूँ ना, वो कहाँ से कहाँ तक चला रहा हूँ, 1 से लेके टू द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तुम नोटिस करो, ये जो 10 है, ठीक है, तो ये 10 तो एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्लियर, बट ये यहाँ पर अगर तुम नोटिस करो, 10 का जो हाफ है वो क्या है, 5। तो 5 का जो इसका जो डबल होगा वो क्या होगा, 10। बट उसके बाद वाला नंबर क्या है, मेरा 6 है ना, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद मेरा क्या आएगा, 6 आएगा। बट 6 का यदि मैं डबल करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, जो कि 10 से ज्यादा है। तो मतलब क्या कि यदि मैं इस लूप को हाफ तक चलाऊं, उस नंबर के हाफ तक चलाऊं, तो वो लूप कितना ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा ना। अगर ये लूप कितना बार चल रहा है, यहाँ पर मैंने 10 इनपुट दिया था, तो ये 10 बार चल रहा है। तो अगर मैं 100 नंबर इनपुट मैंने 100 ऐसे इनपुट देता नंबर में, तो ये 100 बार चलता। बट अगर मैं देखूं 50 मतलब 100 बार, अगर सपोज 100 इनपुट दिया, तो मुझे फैक्टर्स कहां तक मिल सकते, 50 तक ही मिल सकते, मैंने 50 काउंट तक ही मिल सकते, 1 से लेके 50 तक, उसके ऊपर नहीं मिलेंगे। क्यों, अगर मैंने 51 ले लिया तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे देगा 102, जो कि 100 से बड़ा है, ये 102 दे देगा। तो मतलब क्या, लूप को मुझे हाफ तक चलाना पड़ेगा। और ये वाला कोडिंग भी तुम्हें मिलेगा, ये जो मैंने बोला ना, ये वाला अप्रोच भी तुम्हें मिलेगा जब तुम लोग सर्च करोगे वेबसाइट में, कोई भी वेबसाइट में जाकर। बट द पॉइंट इज वो क्यों कर रहे हैं, इस चीज को समझना है। यहां पर मैंने जो किया, मैंने एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक किया। यस, मेरा कोड ऑप्टिमाइज नहीं है, बहुत बढ़िया।
बट द पॉइंट इज मैं सोच पा रहा हूं और मैं उस लॉजिक को लेके आगे बढ़ पा रहा हूं। मेरा पॉइंट यही है, आपको भी ऐसे करके सिंपली वे में सोचना है। अगेन, आपका ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए या नहीं वो मैटर नहीं करता, आपका आउटपुट सही आना चाहिए और लॉजिक सही होना चाहिए, ये अभी मैटर करते क्लास 11 एंड 12 में। और जितना आप लोग इस फील्ड में रहोगे आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि और कैसे करके मैं इसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो इसलिए कोई अगर दोस्त तुम्हारा बहुत अच्छा कोडिंग कर रहा है तो तुम घबरा मत जाना कि ये होते हैं ना, हम लोग अपने को डिमोटिवेट कर देते दूसरे से कंपेयर करके, वो सब मत करो यार। सबका अपना अपना यूनिक स्टाइल होता है, सबका अपना अपना यूनिक थिंकिंग होता है। तो तुम लोग जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है कि वो गलत सोचे। यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो तुम्हारा दोस्त यदि इसको हाफ तक चलाता है और बोलता है कि मैं बहुत सही है, वो एकदम सही है, तुम सीखो उससे। बल्कि उससे ये मत कंपेयर कर लो कि मैं उससे कमजोर हूं। कोई कमजोर वमजोर नहीं होता, एक चीज याद रखना, ये जो कमजोर है या वो ज्यादा बेटर है, ये सब फालतू बात है। अगर तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुम उतना बेटर साइड में रहोगे। दिस इज द ओनली थिंग। सो प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग which makes the difference between a top class person and a एवरेज पर्सन। यही प्रैक्टिस है, करते रहो, होते रहेगा। और मैं तो हूँ तुम लोग के साथ ना, तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो ना, मैं कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीट करने का। ठीक है, आई नो कि मैं बहुत बिजी रह रहा हूँ, कंटिन्यूसली वीडियो नहीं दे पा रहा, बट जितना मैं कर पाता हूँ ना मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूँ यार। ठीक है, आई होप तुम लोग समझ पा रहे होगे मेरे वीडियोस को। यदि कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। बट यस, मेन पॉइंट क्या है कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो तुम लोग को करना पड़ेगा घर में यार। ऐसे नहीं कि तुम लोग थ्योरेटिकली कॉपी नोटबुक में कोड लिख लिया हो गया डन, नहीं होता यार। नहीं है तो नहीं है, जो सच है वही मैं बोल दिया। आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा सिस्टम में बैठकर। प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है ना यार, समझना पड़ेगा चीज़ों को। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा मेरा ये वीडियोस। बट अगर कहीं पर भी डाउट हो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए है, लिखो यार, मैं कर दूंगा, कोशिश करूंगा पूरा 100% यार। ये कोशिश ही है जो जिंदा रखते हैं एक इंसान को, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना। अच्छे रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो और अच्छे से कोडिंग करते रहो। गुड नाइट।